फूलपुर गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जो हरे भरे खेतों और बहती नदी से घिरा हुआ है। गांव में जीवन जीवंत और सरल था। बच्चे धूल भरे रास्तों पर दौड़ते थे, उनकी हंसी हवा में गूंजती थी, जबकि महिलाएं कुएं के पास इकट्ठा होकर अपने बर्तनों में पानी भरती थीं। किसान खेतों में अथक परिश्रम करते थे, उनकी उम्मीदें फसल से जुड़ी होती थीं। इस गांव के बीचों बीच मीरा रहती थी, 14 साल की लड़की, जो अपनी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थी। एक शाम, जब आसमान सूर्यास्त के रंगों से लाल हो रहा था, वह नदी के किनारे खड़ी थी। पुराने लकड़ी के पुल को देख रही थी, जो पिछले मानसून में क्षतिग्रस्त हो गया था। यह गांव की जीवन रेखा थी, जो उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ती थी, लेकिन अब यह खतरनाक तरीके से हिल रही थी, जिससे पार करना असंभव हो गया था। मीरा इस विचार से मुक्त नहीं हो पा रही थी कि उसका गांव कितना अलग थलग पड़ गया है। वह अपनी नोटबुक के साथ नीम के पेड़ की छाया में बैठी थी और एक नए पुल के लिए एक विचार बना रही थी। उसका छोटा भाई अर्जुन उसे मंत्रमुग्ध होकर काम करते हुए देख रहा था, हालांकि वह उसकी योजनाओं को ठीक से नहीं समझ पा रहा था। अगली सुबह मीरा अपने रेखा चित्र लेकर गांव की बुद्धिमान बुजुर्ग अम्मा जी के पास गई। अम्मा जी, जो अपने शांत और विचारशील स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, मीरा द्वारा अपने दृष्टिकोण को समझाए जाने पर ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और योजना को साझा करने के लिए गांव वालों को इकट्ठा करने का सुझाव दिया। अम्मा जी के समर्थन से मीरा ने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक बुलाई। हालांकि गांव वाले मीरा के विचार से आकर्षित थे, लेकिन वे झिझक रहे थे। खुद पुल बनाने का विचार उन्हें डरावना लग रहा था। वे संसाधनों और कौशल की कमी से चिंतित थे। मीरा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अर्जुन की मदद से सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जंगल से बांस, परित्यक्त गाड़ियों से पुराने तख्ते और गांव वालों द्वारा दान की गई मजबूत रस्सियां। धीरे धीरे उसके दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। निर्माण शुरू हुआ और हर किसी ने अपनी तरफ से जितना हो सका उतना योगदान दिया। कुछ लोगों ने रस्सियां बांधी, जबकि अन्य ने कील ठोंकी या बांस काटा। मीरा अपने रेखा चित्रों के साथ नदी के किनारे खड़ी रहीं और प्रयासों का मार्गदर्शन किया। कई दिनों तक जैसे जैसे पुल का आकार बनना शुरू हुआ, गांव में चहल पहल बनी रही। जैसे ही उम्मीद जगी, अचानक आई आंधी ने उनके काम को रोक दिया। गांव वाले असहाय होकर देखते रहे कि आधा बना हुआ पुल तेज हवा में कैसे डगमगा रहा था। कई लोगों को डर था कि उनकी मेहनत बेकार गई, लेकिन मीरा ने इस झटके को अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। अगली सुबह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी थी। उसने उन्हें पुल के महत्व की याद दिलाई, न केवल एक संरचना के रूप में, बल्कि उनकी एकता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में। उसके शब्दों से प्रेरित होकर गांव वालों ने नई ऊर्जा के साथ अपना काम फिर से शुरू कर दिया। साथ मिलकर उन्होंने संरचना को मजबूत किया और पुल को पूरा किया। जब अंतिम तख्ता सुरक्षित हो गया, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पुल को पहली बार पार करना जश्न का पल था। मीरा एक छोटे बच्चे का हाथ थामे आगे चल रही थी, जबकि गांव वाले बाजार के लिए सामान लेकर चल रहे थे। पुल ने न केवल उन्हें बाहरी दुनिया से फिर से जोड़ा था, बल्कि एक समुदाय के रूप में उनके बंधन को भी मजबूत किया था। कुछ हफ्ते बाद एक सरकारी अधिकारी ने उनकी उपलब्धि को स्वीकार करने के लिए फूलपुर का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों की दृढ़ता की प्रशंसा की और गांव के विकास के लिए अतिरिक्त सहायता का वादा किया। मीरा एक शाम पुल पर बैठी हुई नदी को अपने नीचे बहते हुए देख रही थी। अपनी नोटबुक हाथ में लेकर उसने नए विचारों को रेखांकित करना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और अन्य गांवों को उनकी चुनौतियों से उबरने में मदद करने का सपना देखा। फूलपुर का पुल आशा और प्रगति का प्रतीक बन गया, एक ऐसा प्रमाण जो इस बात का प्रमाण है कि एक एकजुट समुदाय क्या हासिल कर सकता है। और इसके केंद्र में मीरा थी, एक लड़की जिसके दृढ़ संकल्प ने उसके गांव को बदल दिया और उसके आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया।